लिखे कोई ईमानदार मीडिया, अगर वो किसी की हड्डियों पर नहीं फलता है तो, अगर वो किसी के तलवे नहीं चाटता है तो लिखे वो इंसाफ की बात, मुकदमा दायर होता है। हजरत अली ने कहा, कंबर तुम्हारे खिलाफ इस यहूदी ने मुकदमा दायर किया, इधर आओ। यहूदी क्या बात? कहा आपके गुलाम ने मुझे 11 कोड़े मारे हैं, जबकि इस जुर्म की सजा 10 कोड़े थी। हजरत अली ने कहा, क्या कहते हो कंबर? कंबर ने कहा, हो सकता है मैंने 10 मारा था, लेकिन मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया कि 10 मारे कि 9 मारे, तो मैंने एक और मार दिया। लेकिन मुझे शक था कि 9 मारे कि 10, लेकिन अब यह कह रहा है तो हो सकता है कि इसकी बात सही हो। याद रखिएगा, जब किसी को 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने की सजा हो जाए, 1 साल की, और जेल में अगर वो डाल दिया जाए, तो कैदी अपने दिन बड़े गौर से गिनता है। आज 60 दिन हो गए, 61 हो गए, 62 हो गए, 63 हो गए, 64 हो गए, वो एक एक दिन गिनता रहता है, कभी कभी घंटे भी गिनता रहता है। जो लोग जेल की सलाखों में गए उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि वो दिन भी गिनते रहते कि मेरे कितने दिन हो गए। इसको सजा मिल रही थी तो ये गिन रहा था, मारने वाला कंफ्यूज हो गया, लेकिन जिसको कोड़े मार रहा था वो गिन रहा था कि मुझे कितने कोड़े पड़ रहे हैं, 1 2। उस इमाम से पूछो बेचारे से जो ईद की नमाज पढ़ाता हो, मुक्तदियों को क्या, मुक्तदियों को तो बस अल्लाहू अकबर कहना पड़ता। उस इमाम से पूछो जिसको बेचारे को 7 बार करना हो, कभी कभी उंगली पे हाथ रख लेता होगा, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। उससे पूछो कि 7 की 8 ना हो जाएं या 7 की 6 ना हो जाएं, या तो 10 कोड़े मारे, वो गिन रहा 1 2 3, और जैसे ही 11वां लगा उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन 11 कोड़े मारे। हजरत अली ने कहा, कंबर क्या कहते हो? एतराफ कर लिया, हो सकता है 11 हो गए हो, मुझे शक था। कहा शक था, उसको यकीन है और तुम्हें शक है, तो यकीन वाले की बात ज्यादा मानी जाएगी, लिहाजा तुम खड़े हो जाओ। और उस यहूदी से कहा, इधर आओ। काश मीडिया बताती आज के इन पॉलिटिकल नेताओं को कि यह इंसाफ था। हजरत अली ने उस यहूदी को कोड़ा दिया और कहा, क्या यहूदी, इसने 1 कोड़ा तेरे जिस्म पर मारा है, ज्यादा ये कोड़ा पकड़, और जितनी जोर से उसने तुझे कोड़ा मारा, तू भी मेरे गुलाम कंबर को 1 कोड़ा मार दे, मार। और उस यहूदी ने पूरे मजमे के सामने हजरत अली के उस गुलाम कंबर को 1 कोड़ा जड़ा है, 1 कोड़ा रसीद किया, 1 कोड़ा मारा। पूरे मजमे ने देखा, पूरे समाज ने देखा, पूरी सोसाइटी ने देखा। यह इस्लाम की खुसूसियात है कि वो अदल से काम लेता है, वो इंसाफ से काम लेता है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, यहूदी ईसाई नहीं देखता। आज मुसलमानों में ये चीज आ गई, वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता कि तुम ये सब चीजें देखो। अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो, जिसका हक हो उसको हम और आप क्या अदल करेंगे, और गैर मुस्लिमों के साथ क्या न्याय और इंसाफ करेंगे, उनके साथ हम क्या अदल करेंगे। हम अपनी औलाद के साथ अदल नहीं कर सकते, हम अपनी बेटियों को अपनी विरासत में हक नहीं दे सकते, हम अपनी बहनों का हक नहीं दे सकते। इस कौम से क्या उम्मीद लगाई जाए कि ये गैर मुस्लिमों का हक अदा करेगी, इनके साथ इंसाफ करेगी। जो कौम अपनी बेटियों को 50,000 1 लाख की गाड़ी देकर, 2-3-4 लाख रुपए का जहेज देकर अपनी जमीन और जायदाद और विरासत से महरूम कर देती हो, अपनी बेटियों, अपनी बहनों का हक मार के खा जाती हो, उस कौम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ अदल करेगा और इंसाफ करेगा। दाढ़ी रख ली लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाल लिया, क्या मेरी बेटी की शादी है, क्या दे, 4 व्हीलर दे रहा हूं, हज करके आया है, लंबी दाढ़ी रख ली, हाजी बन गया, सऊदिया का रुमाल गले में डाला, बेटी की शादी, क्या दे रहा हूं, 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर, और मुंह में पान होगा तो कहेगा 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर, 4
कर देने के बाद अब तू आजाद हो गया, अब वरासत से महरूम हो जाएगी तेरी बेटी। हैं? अपनी बेटियों का हक मार के खाने वालों, अपनी बहनों का हक मार के खाने वालों, क्या तुमसे उम्मीद लगाई जाए कि गैर मुस्लिमों के साथ इंसाफ करोगे? सोचिए सही। यही काजी शुरैह हैं, इनका बेटा यहूदी लड़के से लड़ लिया और झगड़ लिया। अब ये घर पे आए, बाप ने पूछा काजी साहब ने, बेटे कुछ परेशान लगते हो? कहा अब्बू एक यहूदी बच्चे से झगड़ा हो गया मेरा, ये बात थी। कहा अच्छा, तो कहा कि मैं मुकदमा दायर करने जा रहा हूं उस यहूदी लड़के के लिए, और आप जज होंगे, आप काजी होंगे, आप पहले देख लो कानूनी दांव पेच, आप देख लो क्या मैं मुकदमा जीत जाऊंगा? अगर मैं मुकदमा जीत रहा हूं तब तो मुकदमा दायर करूं, और अगर मुकदमा नहीं जीतूंगा तो फिर मैं मुकदमा दायर नहीं करूंगा। बाप ने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद कहा काजी साहब ने, बेटे तुम तो 100% जीत रहे हो, तुम्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। उस यहूदी को जलील करने का एक ही तरीका है कि तुम कोर्ट में उसको खींचो, तुम उसके खिलाफ मुकदमा दायर करो। बेटे ने सोचा मेरा बाप जज है, कानूनी दांव पेच जानता है। बेटे ने काजी साहब की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, अपने बाप की अदालत में। उस यहूदी बच्चे को नोटिस मिलता है, वो बेचारा यहूदी बच्चा डरते हुए आता है, ये सोचकर क्या मुझे तो सजा मिलेगी क्योंकि बाप उसका यहूदी काजी है, उसका बाप ही जज है, अब तो मुझे सजा मिलेगी। दोनों ने अपने अपने दलीलें रखी। काजी साहब ने ऑन स्पॉट फैसला सुनाया और उस यहूदी बच्चे को हुक्म दिया कि तुम भी मेरे बेटे को कोड़े मारो। जितनी जोर से उसने तुम्हें 2-3 कोड़े मारे, तुम भी मेरे बेटे को कोड़े मारो। भरी अदालत में सबके सामने उस यहूदी बच्चे ने काजी शुरैह के बेटे को कोड़े लगाए। जब शाम को काजी साहब घर में आते हैं तो बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा है, अपने माँ के सीने से लग जाता है, कहता कि मैं अपने बाप से नाराज हूं। मां ने कहा बेटे तुम्हारे बाप बहुत सख्त है, ये मैं जानती हूं, लेकिन नाराज रहने से क्या फायदा। इधर बाप की आंखों में आंसू हैं काजी शुरैह के, वो अपने बेटे को पकड़ के सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन बेटा कहता है कि दूर हट जाओ, मैं तुमसे बात करना गवारा नहीं करता, भरे मजमे में तुमने आज मुझे जलील कर दिया है। काजी शुरैह रोते हुए कहते हैं मेरे बेटे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तू मुझे बड़ा प्यारा है, तू मुझे बड़ा महबूब है, लेकिन आज इस बात की गवाही मैं देता हूं कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उस पर इंसाफ करना मुझे तुझसे भी ज्यादा महबूब है। अदल करना और इंसाफ से काम लेना मुझे तुझसे भी ज्यादा वो प्यारा है। मैं आज तेरी आंखों से आंसू देखना गवारा कर लूंगा और तेरी नफरत को झेलना गवारा कर लूंगा, लेकिन आज की ये नफरत और आज की ये आंसू उस दिन के आंसुओं से बेहतर होगा जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और नफसा नफसी का आलम होगा। मेरे भाइयों, काजी शुरैह अपने बेटे के खिलाफ फैसला सुनाते हैं और यहूदी बच्चे को अपने बेटे को कोड़ा मारने का हुक्म देते हैं। ये आदल और ये इंसाफ सिर्फ इस्लाम की तालीमात में ही मिलेगा। इस्लाम की तालीमात में अगर आदल है और इंसाफ है आज भी, तो मुझे बताओ भजन ऊंची आवाज में गाए जा सकते हैं, जय श्री राम के नारे ऊंची आवाज में लग सकते हैं, मंदिरों से ऊंची आवाज में भजन की और कथाओं की आवाजें आ सकती हैं, कथाएं बाहर रोड पर बड़े आराम से की जा सकती हैं, तो फिर मस्जिदों में 2 मिनट की आजान से कौन सी तकलीफें हो रही हैं? अगर इंसाफ है तो सबके साथ क्यों नहीं है? अगर इंसाफ करो तो सबके साथ करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें लाउड स्पीकर से जोर से आवाज अजान देने के लिए इजाजत दो, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि लाउड स्पीकर को बंद कर दो। चलो, मैं सबसे पहले इस बात का हकदार हूं, आवाज उठाता हूं कि बंद कर दो माइक, लेकिन फिर ये माइक हर जगह से बंद होना चाहिए, हर जगह से आवाज बंद होना चाहिए। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने पर तुम्हें कोई एतराज है और होना भी नहीं चाहिए, इस्लाम भी नहीं कहता कि तुम रास्ता रोक कर नमाज पढ़ो, हम भी इसके खिलाफ है, नहीं होना चाहिए,
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ नमाजों ही से दिक्कत है तो फिर भंडारों से क्यों नहीं है, फिर कांवड़ियों की यात्राओं से क्यों नहीं है, फिर इन तमाम चीजों से क्यों नहीं है? फिर तो ये सारे के सारे एतराजात तो होंगे और आवाजें तो उठाई जाएंगी। मेरे भाइयों, अगर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा सकते हो, लगाओ, शौक से लगाओ, खुशी खुशी लगाओ। हम 2 मरतबा में नमाज पढ़ लेंगे, 3 मरतबा में नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन ये पाबंदी फिर आप अपने अपने मजहबी लोगों में भी लगाओ, अपने धार्मिक लोगों में के ऊपर भी लगाओ। फिर ये रास्ते जो वो लोग जाम करते हैं उन पर भी लगाओ। मेरे भाइयों, ये कहां का इंसाफ है कि ये कहो कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ी गई तो डंडों से तुम्हारा इलाज किया जाएगा, और कांवड़िया अगर सड़क पर जाएं तो हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी। ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं होता है, उस मुल्क के अंदर शांति भी नहीं होती है। शांति के लिए जरूरी है कि अदल हो और इंसाफ और न्याय हो, तभी उस मुल्क के अंदर शांति भी होगी। तीसरी चीज, चौथी चीज की तरफ थोड़ा सा और इशारा, इस्लाम दीन अदल है। तीसरी चीज, इस्लाम दीन सहल है, बहुत आसान दीन है। सख्ती है इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सख्ती नहीं है, सख्ती तो इतनी है कि नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हो। कितनी सख्ती है, किसी भी कंडीशन में नमाज नहीं छोड़ सकते हो। है? 6 लड़कियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया, कितनी खुशी है। आज बेटा हुआ है, कितनी खुशी। इधर बेटा हुआ, खुशी में आप झूम रहे हैं, उधर अजान की आवाज, चलो नमाज पढ़ना। कितनी बड़ी खुशी मिली है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते हो। 6 बेटियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया था, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, आज उस बेटे का इंतकाल हो गया। बेटियां तो बची, बेटे का इंतकाल, कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर, बताइए आप। अल्लाह ने 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया, और 15 साल का 20 साल का हुआ तो बेटे का इंतकाल, वो बेटा मर गया। कितना अफसोस होगा आपको, आप रो रो कर आपका बुरा हाल हो जाएगा, गम से निढाल हो जाएंगे। आप रो रहे हैं अपने बेटे के गम में, अपने बेटे के अफसोस में, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इसी वक्त अज़ान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गम का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटा है, लेकिन नमाज तुम्हारे ऊपर भी है। चलो उठो, छोड़ो रोना पीटना बंद करो और मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। हाँ, आप नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तेरे ऊपर जो मुसीबत और गमों का पहाड़ टूटा है, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांग। इस मुसीबत के मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। बीमार हो तब भी नमाज पढ़ना है। हाँ, सहूलत है थोड़ी, क्या खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ लो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं हो तो लेट कर पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, होंठ हिलाकर पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है। नलकी लगी हुई है पेशाब के जगह पर, और आपका पेशाब उसी थैली में आ रहा है, तो आपको नापाक नहीं माना जाएगा। आपकी इस मजबूरी पर भी, इस मजबूरी में भी आपको पाइप निकाल कर अपनी शर्मगाह धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नलकी पड़ी हुई है और आप पेशाब कर रहे हैं, वो पेशाब उसी थैली में जा रहा है। और इस वक्त अजान का वक्त है, नमाज का वक्त है, तो आप थैली पड़ी रहने दीजिए, नलकी पड़ी रहने दीजिए। अगर वुजू बना सकते हैं तो बनाइए, वरना तयम्मुम करके नमाज पढ़िए। नमाज इस हाल में भी पढ़ना है। आपका ऑपरेशन हुआ है, किसी खतरनाक पाइल्स वगैरह का ऑपरेशन हुआ है, लेट्रिन का रास्ता आपका बंद कर दिया गया है, साइड से एक रास्ता बनाकर थैली डाल दी गई है, आप लेट्रिन कर रहे हैं, वो लेट्रिन उस थैली में जा रही है, आप अभी धुल नहीं रहे। इस हाल में अगर आपका नमाज का वक्त हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना है। आप नापाक नहीं माने जाएंगे, आपको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना है, पढ़ना है।
भले ही खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो। ये मस्जिदों में बड़े कुर्सियां रख दी जाती हैं आराम से, ठाड़ साहब हैं समाज के चौधरी साहब, कुर्सी पे साहब बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे। अल्लाह अकबर। कुर्सी पर भी बैठकर आप तब नमाज पढ़ सकते हो जब आप मस्जिद में नमाजियों के साथ मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने की ताकत आपके अंदर ना हो। अगर आप आसानी के साथ सफ में जमीन पर बैठ सकते हो और बैठकर नमाज पढ़ सकते हो तो कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है आपके। चौधरी साहब बने साहब, मस्जिदों में कुर्सियां रख दी गई हैं, आ जाओ नमाज पढ़ लो। बड़ी आसानी के साथ अब लोग कुर्सी बिछा लेते हैं, अब रुकू करना हुआ बैठ गए। अगर ये काम जमीन पर बैठकर भी झुककर हो सकता है तो इस कुर्सी पर तू नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर जमीन पर बैठकर भी नमाज पढ़ने में तुझे तकलीफ हो तब तू कुर्सी पर बैठ सकता, लेकिन तू आसानी के साथ अगर जमीन पर बैठकर सफ में बैठकर नमाज पढ़ सकता है तो तू बैठ। क्यों? अल्लाह के नबी के जमाने में कुर्सी नहीं थी क्या? क्या किसी साहबी से यह साबित है कि वो मस्जिद में कुर्सी लेकर जाया करते थे और नमाज पढ़ते थे? कुर्सी का लफ्ज तो हदीस में भी आया, कुर्सी का लफ्ज तो कुरान में भी आया, और आयतल कुर्सी के नाम से तो पूरी एक आयत ही नाजिल हुई है। वसिया कुर्सी समावाती वल अर्ज़, कुरान में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद, हदीस में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद। इसका मतलब यह है कि सहाबा के जमाने में ये कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन किसी साहबी ने कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे भाइयों, जब आप जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़िए। आप जब जमीन पर बैठने में भी आपको तकलीफ हो रही हो तब आप कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। क्या क्या आज हमने उसूल और ज़ाब्ते बना लिए साहब, आराम देखा जा रहा, आराम। तो मैं बात इधर निकल गई, तो कह ये रहा था मेरे भाइयों कि इस्लाम के अंदर ये सहूलत है। अगर आप वुजू बनाने से बीमार पड़ रहे हैं तो आपको तयम्मुम की इजाजत है, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। सफर में जा रहे हैं तो पूरी मत पढ़िए, आप ज़ोहर की 2 रकात पढ़ लीजिए, असर में 2 पढ़ लीजिए, मगरिब में पूरी 3 पढ़ लीजिए, ईशा में 2 पढ़ लीजिए और 1 वितर पढ़ लीजिए। फजर में आप पूरी 4 पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत 2 फर्ज हो गया, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। ये दीनु सहल है, आसानी पैदा करता है ये इस्लाम, सख्ती नहीं है। और अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा फरमाया, आपसे कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन को हमने आपके लिए नाफिज किया, उसी दीन की स्थापना का, उसी दीन के निफाज का हमने आपको हुक्म दिया। जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था, जिसकी वही हमने आपकी तरफ कर दी थी, हमने आपको वही दीन देकर भेजा जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। देख रहे हैं, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि आपको हमने इस्लाम देकर भेजा है, ये आपका दीन नहीं, वही दीन, वही धर्म, वही मजहब हमने आपको देकर भेजा है, जो मजहब, जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था, जिसका हुक्म, जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, और नूह के बाद इब्राहिम भी इसी दीन को लेकर गए हैं और मूसा भी इसी दीन को लेकर आए हैं और ईसा भी इसी दीन को लेकर गए थे। कितना साफ शब्दों में क्लियर कर दिया कि ये इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ नया दीन नहीं है, बल्कि यही दीन नूह का भी है। आज नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे हिंदू भाई मनु के नाम से जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बाद यही दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी लेकर आए।
मूसा अलैहिस्सलाम जिनको तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में मौसिस कहा गया है, यही दीन वो भी लेकर आए। उनके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके मानने वाले आज क्रिश्चियन कहलाते हैं, ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर गए। मैं कह सकता हूं कि यही वो धर्म है, यही वो दीन है जिसको नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए, यानी मनु, यानी यही धर्म, यही दीन, यही इस्लाम हिंदू भाइयों का भी है, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वालों का भी है, यही दीन, यही इस्लाम यहूदियों का भी है, और यही दीन, यही इस्लाम ईसाइयों का भी है। तो जब सबका दीन एक है और सबका मजहब यही इस्लाम है, तो इसी इस्लाम की मैं तारीफ कर रहा हूं जो सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबका है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जिसने इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश किया, फलन युक़बला मिन्हु, वो कबूल नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि यही दीन नूह लेकर गए, यही दीन इब्राहिम लेकर आए, यही दीन मूसा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर आए। इसीलिए दुनिया में जितने भी नबी आए, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, सबका एक ही कलमा भी था, एक ही मूल मंत्र था सबका। अभी तौहीद के बारे में आपने सुन लिया, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरी तरफ भी आपको लेकर, इस्लाम की खुसूसियात की तरफ, इस्लाम की विशेषताओं की तरफ, इस्लाम की खूबियों की तरफ। इसीलिए चूंकि ये दीन सबका, धर्म सबका, मजहब सबका, इसलिए कलमा भी ये जो पढ़ा गया है, जो मूल मंत्र है, वो सबका एक है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कुरान कितने साफ लफ्जों में ऐलान कर रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों में कह दीजिए, आप यहूदियों से कह दीजिए, ईसाइयों से कह दीजिए, आप उन लोगों में ऐलान कर दीजिए जिनको किताब दी गई है, जो अहले किताब हैं, आप उनसे फरमा दीजिए, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जो कलमा मेरा भी है वही आपका भी है, जो मंत्र मेरा है वो आपका भी है, जो मूल मंत्र आपका है वो मेरा भी है, जो कलमा आपका है वो मेरा भी है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। ये कुरान दावत दे रहा है, जब तुम्हारा भी वही कलमा, मेरा भी वही कलमा, तो फिर झगड़ा किस बात का है, इख्तिलाफ किस बात का है। नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह का वही कलमा, मूसा का वही कलमा, ईसा का वही कलमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वही कलमा। इसीलिए कुरान कह रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बराबर है, वो तुम्हारा भी और हमारा भी है। कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में उस वक्त से है जब से पैगंबरों, नबियों के आने का सिलसिला इस दुनिया में जारी हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया।
नबियों के हिसाब से दूसरा जुमला चेंज होता गया। नूह आए तो नूह रसूलुल्लाह, मूसा आए तो मूसा रसूलुल्लाह, ईसा आए तो ईसा रसूलुल्लाह, मोहम्मद आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया। इसलिए कहा गया एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही तो इस कलमे का मंत्र का मतलब भी यही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। यही तो इसका मतलब है, इबादत के लायक अल्लाह है। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह। आए यहूदियों, तुम्हारा भी यही कलमा है कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। आए ईसाइयों, तुम भी इस बात को मानते हो कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही तो इस्लाम है। और ये आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए, इसी इस्लाम की दावत देते रहे। और आज भी यही कलमा किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है। तौरात में आप देख लीजिए, देयर is no God, but God is one. ये तौरात में लिखा है। बाइबल में पढ़ लीजिए, there is no God, but God is only one without second. There is no God, but God is one. ये यहूदियों का कलमा है, कोई खुदा नहीं, खुदा सिर्फ एक है। ईसाइयों का कलमा क्या है? There is no God, कोई खुदा नहीं, but God is only one, सिर्फ एक है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता, दूसरे के बगैर। हिंदू धर्म के अंदर भी यही कलमा है। पुरानी तकरीरें आप हमारी उठाकर सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी होंगी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है। इस ब्रह्मांड का बनाने वाला एक ही है, इस दुनिया का खालिक एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, ने बिल्कुल नहीं है, ना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक कायनात सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। वहदहू, वो अकेला है, तने तना है। ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं। आज भी यह मूल मंत्र अपनी जगह पर मौजूद है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दीन तौहीद है, तौहीद का दर्स देता है। तौहीद पर तो सुन चुके हो, हम ज्यादा नहीं आपको ये दर्स देंगे, क्योंकि पूरी तकरीर आपने तौहीद और तौहीद की खूबियों पर सैयद महराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह से आप सुन चुके हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बस इतना बताता हूं कि इस्लाम की बहुत सी खूबियां हैं जो दूसरे मजहब के अंदर नहीं पाई जाती हैं, वो इस्लाम के अंदर पाई जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम दीन तौहीद है। देखिए, तौहीद हिंदू धर्म में भी है, तौहीद ईसाइयों में भी है, तौहीद यहूदियों में भी है, और तौहीद इस्लाम में भी है। फिर आप कहेंगे फिर खुसूसियत क्या रही? जब सब में तौहीद है और इस्लाम में भी है, तो इसको खुसूसियत में आप कैसे जोड़ रहे हैं? तो इसकी खुसूसियत यह है कि दूसरे मजहब के अंदर तौहीद है, लेकिन तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है, और इस्लाम के अंदर सिर्फ तौहीद है, शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क करता है, यह एक अलग मसला है, लेकिन इस्लाम के अंदर शिर्क नहीं है, यह देखने की चीज है। अब देखिए, हिंदू धर्म के अंदर कितनी बड़ी तौहीद है। अभी मंत्र पढ़ा मैंने, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, तर्जमा भी सुना दिया। अब यजुर्वेद का एक मंत्र देखिए, इससे बड़ी तौहीद कहां होगी? यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मादे विशोरीरिशा,
यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो। यो मानी इसमें इशारा बईद के लिए, वो यचित्ती मांगो, यो उससे, और 2 बार यो आ रहा है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा। बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रखकर आज 2-4 मंत्र पढ़ रहा हूं। हाई कोर्ट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी पढ़ दे रहा हूं। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही तो है पिम्मिम्मा, सब कुछ देने वाला, झोलियां भरने वाला, नवाजने वाला, अता करने वाला। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो, वही है झोलियां भरने वाला, नवाजने वाला, देने वाला। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई भी देवीशो, देवी देवता तुम्हें, ऋषा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। कितनी बड़ी तौहीद है। उससे मांगो, वही है दामन भरने वाला, वही है झोली भरने वाला, वही आता करने वाला, वही है नवाजने वाला। उसके अलावा कोई भी नहीं है देवी देवता जो तुम्हें कुछ भी दे सके। ईमानदारी के साथ बताइए कितनी बड़ी तौहीद है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू धर्म दीन तौहीद नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसी हिंदू धर्म के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर एक को खुश करो, और एक देवी को, एक देवता को एक दिन में प्रसन्न करो, एक दिन में खुश करो। एक दिन में सिर्फ एक देवी या एक देवता खुश होगा। पढ़ लीजिएगा मनुस्मृति। एक देवी या एक देवता एक दिन में बस एक ही को खुश कर सकते हो, 2 को नहीं। और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है। आगे मनुस्मृति में लिखा है कि यदि एक भी अप्रसन्न रह गया, अगर आपके जीवन में एक भी ना खुश रह गया, तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग, आपकी जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब एक बात बताओ, अकल से सोचना जरा, एक दिन में एक देवी या एक देवता खुश हो सकता है, बस 2 नहीं। और हैं कितने? 33 करोड़। तो एक दिन में जब एक देवता खुश होगा या एक देवी खुश होगी, तो 33 करोड़ देवी को, देवताओं को खुश करने के लिए हमें कितना दिन चाहिए? 33 करोड़। सीधा सीधा हिसाब है। क्या इंसान के पास इतना समय है? क्या इंसान इतने दिन तक जीवित रह सकता है? 33 करोड़ दिन तक, कि हर एक दिन में एक देवी और एक देवता को खुश करता रहे? मनुस्मृति आगे कहती है, अगर एक भी अप्रसन्न रह गया, एक भी नाखुश रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। ये मनुष्य, आज का ये इंसान 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे खुश कर सकता है, जबकि सबके नामों की लिस्ट भी उसके पास नहीं है। उसको पता भी नहीं है कि इनके नाम क्या हैं, कौन कौन से देवी देवता हैं, उसको अभी पता भी नहीं है। ये शिर्क भी मौजूद है वहां। सुबह प्रातः काल में उठो, अपने मां बाप के पैर छुओ और उनका आशीर्वाद लो। ये पैर छूने का हुक्म भी मौजूद है रामायण में। तो इसलिए जिस धर्म के अंदर दोनों बातें हों, एक तरफ ये कहा जा रहा हो कि उसी को पुकारो, उसी से मांगो, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये धर्म दीन तौहीद नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। यही हाल ईसाइयों का भी है। लिखा है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। एक ही खुदा है, दूसरा नहीं। नो गॉड, कोई खुदा नहीं सिवाय एक के, विदाउट सेकंड। दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि तुम्हारा रब एक ही है, दूसरा नहीं, और दूसरी तरफ वही बाइबल ये कहती है, आई विल प्रे
द फादर ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर। मैं अपने पिता से, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे, वो तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे। ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब को बाप कह रहे, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, मैं अपने बाप से ये प्रे करूंगा। यानी मैं अपने अल्लाह को ईसा अलैहिस्सलाम बाप बना रहे, बाइबल के आधार पर। कुरान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हदीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो एक तरफ ईसा अल्लाह को अपना बाप कह रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं अपने बाप से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे, रास्ता दिखाने वाला दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अपना तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। जब तक मैं जाऊंगा नहीं, इस दुनिया का शहजादा आएगा नहीं। मैं जाऊंगा तब इस दुनिया का शहजादा आएगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स, हिज नेम विल बी अहमद। इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद नाम लिया बाइबल में, जो आज भी लिखा हुआ है। इसी लफ्ज अहमद को कुरान ने रिकॉर्ड करके वैसे ही बयान कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में लोगों से कहते थे, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, गुड न्यूज देता हूं, शुभ समाचार सुनाता हूं एक ऐसे नबी का जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। लेकिन ईसा को अल्लाह को अपना बाप भी कह रहे हैं, इसलिए ईसाइयत भी दीन तौहीद नहीं हो सकती है। इस्लाम दीन तौहीद है। मुसलमान शिर्क करता है वो एक अलग मसला है, लेकिन कुरान में शिर्क नहीं मिलेगा, हदीस में शिर्क नहीं मिलेगा। आप ताज्जुब करेंगे, देख लीजिए, जो हिंदू धर्म में कहा गया उसी को पुकारो, उसके अलावा किसी को नहीं, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, इसी को कुरान ने कहा है। वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा शुमार जालिमों में होगा। एक जगह कुरान यूं कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके भी आस्थानों पे जा रहे हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। क्लियर कर दिया, मना कर दिया। कुरान में शिर्क नहीं मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपनी तालीमात से यह साबित कर दिया कि शिर्क मुझे भी पसंद नहीं है। लोग मक्के से मदीने की तरफ आ रहे हैं, औरतें घरों की छतों पर खड़ी हुई हैं, मंजर देख रही हैं। आज अल्लाह के नबी मक्के से मदीना तशरीफ ला रहे हैं। आज देखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी किसके घर पर रुकेगी। छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, ढोल हाथ पीट रही हैं, दफ बजा रही हैं, और छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं, और मदीने की औरतें अपने घरों की छतों पे चढ़ के देख रही हैं कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी किसके घर पर रुकेगी। देखें आज ऊँटनी किसके घर पर रुकेगी। वो छोटी छोटी बच्चियां गीत गाते हुए कहती हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन फनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज अल्लाह का शुक्र अदा जितना भी करूं कम है। 14वीं रात का चांद आज मक्के से चमकता हुआ मदीने में तशरीफ लाया है। तलाल बद्रु अलैना मिन सनयातिल बदाई, फरहान की चोटियों से आज बद्र कामिल चमका है। आज 14वीं का चांद चमका है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के से मदीना तशरीफ लाए हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं,
जब सवारी करीब आती है और उन बच्चियों के पास से आप गुजरते हैं तो वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखती हैं तो उनकी जबान से एक जुमला निकलने लगता है, वफीना नबियुन यालमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं। सिर्फ इतना सा जुमला कह दिया, इन बच्चियों ने 6 साल की 5 साल की लड़कियों के मुंह से यह जुमला निकल गया, वफीना नबियुन यालमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होगा ये बता देते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊंटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और उन बच्चियों से कहते हैं, आए बच्चियों ये जुमला पढ़ना छोड़ दो, ये बोलना छोड़ दो कि मोहम्मद कल की बात भी जानते हैं। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात जानते हैं। दई हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ दो, तुम वही जुमले पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। तलाल बद्रु अलैना मिन सनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। यही अदा करो, यही पढ़ो। ये मत कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं। अल्लाह की कसम मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझे कल का इल्म नहीं कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा या कल जिंदा नहीं भी रहूंगा। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तंदुरुस्त भी रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को ये जुमले अदा करने से रोक दिया। कुरान ने भी मना किया, नबी ने भी मना किया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस्लाम दीन तौहीद है, क्योंकि तौहीद सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलेगी, शिर्क नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। इस्लाम की दूसरी खुसूसियत यह है कि यह दीन रिसालत है। रसूल का सही तसव्वुर इस्लाम पेश करता है। दुनिया में आने वाले जितने भी महान पुरुष हैं, तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, थोड़ी देर के लिए, क्या आज उन मज़ाहिब के मानने वालों ने अपने दरमियान आने वाले किसी पैगंबर को, किसी ऋषि को, किसी मुनि को, किसी महापुरुष को इंसान रहने दिया? इंसानियत के मकाम से निकालकर खुदा की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया है। किसी भी नाहिए से आप देख लीजिए और किसी भी मजहब को उठाकर देख लीजिए। आप यहूदियों को उठा लो, यहूदियों के नबी मूसा भी हैं और उज़ैर भी हैं, लेकिन यहूदियों ने उज़ैर को इंसान मानना छोड़ दिया और उन्होंने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा करार दे दिया। ईसाइयों को उठाओ, ईसाइयों ने भी अपने दरमियान आने वाले नबी हजरत ईसा को इंसान नहीं रहने दिया, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा करार दे दिया। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना, ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा माना। सिखों में चले जाइए, सिखों ने महावीर जी को, सिखों ने गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। जाइए टेंपल पर, बहुत दूर नहीं, सिर्फ दिल्ली वाले गुरुद्वारे में चले जाइए जो चांदनी चौक पर बना हुआ है, और गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा होगा नानक भगवान। गुरु नानक एक इंसान थे, गुरु ग्रंथ एक बार मेरे हाथ लगी और मैं पढ़ रहा था तो गुरु ग्रंथ के सफा नंबर 320 पर मैं दंग रह गया। गुरु नानक का एक वाकया पढ़कर कि उनको पता चला कि एक मुसलमान आदमी के बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, वो किसी गरीब की मदद नहीं करता, वो किसी गरीब को कुछ नहीं देता है, मक्खी चूस है वो, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, जान चली जाए लेकिन 1 रुपया नहीं। गुरु ग्रंथ के सफा नंबर 320 पर पढ़ते पढ़ते मैं इस चीज
को गौर से पढ़ने लगा कि गुरु नानक को जब पता चला कि वो इतना कंजूस है, तो उसके पास एक सुई लेकर पहुंच गए। सुई, कपड़ा सिलने वाली सुई लेकर पहुंच गए और उस मुसलमान से कहा कि ये सुई तुम रख लो, ये मेरी अमानत है, मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। उस मुसलमान ने वो सुई हाथ में ले ली और कहा ठीक है, कब आओगे लेने? गुरु नानक ने कहा कि ये सुई तुम मुझे कल कयामत के दिन दे देना, हश्र में दे देना। मैदान महशर में जब सब जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, तुम्हारा कुरान तुम्हारी हदीस कहती है, तो तुम अपने अकीदे के मुताबिक जब कयामत के दिन उठो तो ये सुई मुझे दे देना। तो वो मुसलमान चीखता है गुरु नानक पर और कहता है आपको शर्म नहीं आती? ये सुई मैं कयामत के दिन लेके आऊंगा? अरे कब्र में मुझे लिटा दिया जाए,